क्रूस का चिन्ह पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। क्रिस्त में प्रिय भाइयों एवं बहनों, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा त्रिएक ईश्वर को धन्यवाद देते हैं हमारे जीवन के प्रति बरसाए सभी वरदानों के प्रति। धन्यवाद देते हैं क्रिस्तीय विश्वास के प्रति जो उन्होंने अपने अनमोल प्रेम से हमें से हर एक व्यक्ति को प्रदान किया है। प्रार्थना करते हैं, हमसे प्रार्थना मांगे सभी लोगों के लिए, विधवाओं, अनाथों, परदेशियों के लिए। कोरोना महामारी से पीड़ित सभी राष्ट्रों, देशों, व्यक्तियों के लिए विशेष प्रार्थना करते हैं। देश की सेवा करने वाले सभी लोगों को याद करते हैं, उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। महामारी के विशेष मध्यस्थता हम हमारे व्यक्तिगत जीवन में, हमारे पारिवारिक जीवन में, सामाजिक जीवन में हम मांगते हैं कि माँ मरियम कृपा करके आप हमारे लिए विनती करें। प्रणाम मरियम, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तो स्त्रियों में धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरियम, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। वे भाइयों, आज यीशु हमारे लिए प्रेरित चरित्र ग्रंथ अध्याय 4 के पद संख्या 12 हमारे मन चिंतन के लिए, प्रार्थना के लिए दे रहे हैं। परमेश्वर को धन्यवाद दे मिले पवित्र वचन के प्रति। प्रेरित चरित्र ग्रंथ अध्याय 4 पद संख्या 12। किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा मुक्ति नहीं मिल सकती, क्योंकि समस्त संसार में ईसा नाम के सिवा मनुष्यों को कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा हमें मुक्ति मिल सकती है। एक और बार सुनिए, क्योंकि समस्त संसार में ईसा नाम के सिवा, मसीह के नाम के सिवा मनुष्यों को कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा हमें मुक्ति मिल सकती है। एक नाम के द्वारा मुक्ति, नाम माने की व्यक्ति है। हमेशा हर एक व्यक्ति का अपना नाम रहता है। नाम से हम जाना जाता है, नाम से व्यक्ति जाना जाता है। ईसा मसीह के सिवा दूसरा कोई नहीं है इस धरती पे, आकाश के नीचे, जिसके द्वारा हमें मुक्ति मिलेगी। प्रिय भाइयों और बहनों, हमें मुक्ति मिलना है। मुक्ति मिलना माना कि ईश्वर के राज्य के सदस्य बनना है। दूसरे राज्य से, इस दुनिया रूपी राज्य से हमें मुक्ति मिलना है, क्योंकि हम दुनिया रूपी राज्य के सदस्य नागरिक नहीं हैं। हम स्वर्ग राज्य के नागरिक हैं, स्वर्ग राज्य के उत्तराधिकारी हैं। इस वजह से हर एक विश्वासी की आत्मा हमेशा जाने अनजाने, प्यासे हैं या भूखे हैं स्वर्ग राज्य के। इसके कारण जब भी हम एक दूसरे से मिलते हैं, उनमें से एक प्रार्थना करने वाला एक व्यक्ति है, समझो फादर हो, सिस्टर हो, लोग धर्म में प्रेरित हो, हम बोलते हैं भैया हमारे लिए प्रार्थना करना।
फादर जी हमारे लिए प्रार्थना कीजिए, सिस्टर जी हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। क्यों प्रार्थना करना है? प्रार्थना का मुख्य विषय क्या है? प्रार्थना का मुख्य विषय तो यही है, हमें मुक्ति मिलना चाहिए, हमें इस राज्य में नहीं रहना चाहिए। जैसे कि यहूदी लोग मिस्र देश छोड़ के कनान देश की ओर जाना चाहते थे, वैसे हर एक विश्वासी इस दुनिया छोड़ के ईश्वर के राज में प्रवेश करना चाहता है। वही हमारा प्रार्थना का विषय, मुझे स्वर्ग जाना है। तुम्हारा जीवन का मकसद या लक्ष्य क्या है पूछे तो इसे बताना चाहिए, मुझे स्वर्ग जाना ही मेरा लक्ष्य है, दूसरा कुछ नहीं। मेरा प्रथम लक्ष्य मेरे जिंदगी के, मकसद मेरे जिंदगी के स्वर्ग जाना है, मुक्ति मिलना है। हमारे जितने भी आशीर्वाद प्रार्थना है उसके अंत में लिखा है, अंत में हम सबको आपका दर्शन मिले, अंत में हम सबको स्वर्ग राज का सौभाग्य बना दे। तो कलीसिया ये मुख्य विषय से हटकर कुछ नहीं सिखाती हम लोग। अभी देखिए प्रेरित चरित्र ग्रंथ अध्याय 16 का 31 पद संज्ञा, 31वां पद संज्ञा, प्रेरित चरित्र ग्रंथ 16:31। उन्होंने उत्तर दिया, आप प्रभु ईसा में विश्वास कीजिए तो आपको और आपके परिवार को मुक्ति प्राप्त होगी। पौलुस और सीलस ये दोनों को जेल से एक स्वर्गदूत आके बाहर निकाल दिया, छुटकारा दिया। वहां के जेल के लोग, सेना लोग, जब उनको पता चला है कि ये लोग साधारण मनुष्य नहीं है, ईश्वर के लोग हैं, वे आके इनसे पूछे, सज्जनों मुक्ति प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? मुक्ति प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? तो पौलुस उत्तर दिया, आप प्रभु ईसा में विश्वास कीजिए। मुक्ति प्राप्त करना है तो ईसा में विश्वास कीजिए, यीशु मसीह में विश्वास कीजिए। जैसे हमसे पूछते हैं कि रायपुर जाने के लिए क्या करना, रायपुर जाने के लिए जगदलपुर रायपुर हाईवे में पहले आइए, वैसे तो जाना है, पहले हाईवे में आइए, मेन रोड में आइए, जो रास्ता हमें रायपुर तक ले जाती है वही रास्ता में पहले आइए, ईसा में आ जाइए, ईसा मसीह में आ जाना। हम लोग बोलते हैं कि हम लोग ईसाई हैं, हम लोग कैथोलिक हैं, हम विश्वास करते हैं, लेकिन मनचिंतन की विषय है आज। सच में आपको लगता है कि आप मसीह रूपी मार्ग पर पहुंच गए हैं, अब आराम से आगे निकल सकता है? तो कुछ एक बात तब शायद पता चलेगा आपको, आप रास्ते में नहीं पहुंचे हैं, आप पहुंच गया तो भी आप दिल से नहीं चाहता हैं आगे चल के स्वर्ग राज में या प्रवेश करना या मुक्ति प्राप्त करना। मुक्ति की प्राप्ति के लिए हमें प्रार्थना करना, मुक्ति की प्राप्ति के लिए हमें प्रार्थना करना, ये हमारा मकसद, ये हमारा लक्ष्य। आइए इसके लिए हम परमेश्वर से ही प्रार्थना करें, जैसे शिष्यों ने यीशु से प्रार्थना किया था, प्रभु जी हमारे विश्वास को बढ़ा दीजिए,
ये आज का हमारा प्रार्थना। प्रभु जी हमारे विश्वास को बढ़ा दीजिए, इस दुनिया के माया मोह में हमें नहीं रहना है, हमें मुक्ति दिलाइए, हमें मुक्ति दिलाइए। प्रार्थना करें। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं आज के दिन के प्रति, मिले सभी वरदानों के प्रति, विशेषकर आपके पवित्र वचन के प्रति। समस्त सृष्टि में, समस्त पृथ्वी सृष्टि में ईसा मसीह के नाम के सिवा दूसरा कोई नाम नहीं दिया गया है हमारे मुक्ति के लिए। मुक्ति प्राप्त करना है तो ईसा मसीह में विश्वास करना चाहिए। प्रभु जी हमारे विश्वास को बढ़ा दीजिए। माँ मरियम आपके पुत्र पुत्रियों के लिए विशेष प्रार्थना की, जैसे आपने ईसा मसीह में विश्वास करते हुए अपने जीवन को अर्पित किया, वैसे हम भी ईसा मसीह में विश्वास करते हुए हमारे जीवन यीशु के लिए अर्पित करें। हमारे प्रभु ईसा मसीह की कृपा, पिता ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का संसर्ग हम सबों के साथ हो, अब सदा और सर्वदा। आमीन। जय श्री